हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपका मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है तो अब आपका केमिस्ट्री का पेपर है। देखो यार, अब केमिस्ट्री का पेपर सीबीएसई का भी है और आईएससी का भी है, तो दोनों का सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। तो आईएससी का मैथ्स का पेपर थोड़ा लेंथी था, तो इसकी कवर अप हमें जो करनी है, जो मार्क्स कम हो रहे हैं आपके, वो कवर अप करनी है इस केमिस्ट्री में। तो देखो यार, केमिस्ट्री में होएगा क्या ना, सबसे पहले आप निपटाइए इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लास्ट में स्टार्ट कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दीजिए क्योंकि उसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। और रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इस बार के एग्जाम में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है आपके लिए। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो देखो यार, होता क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले स्टार्टिंग है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को सेट करना आना चाहिए आपको। ये के क्या होगा इसमें, रेट कांस्टेंट। ओके, ये कंसंट्रेशन है आपके। देखो यूनिट फाइंड करने के लिए आता है, कभी कभी छोटे क्वेश्चंस में एमसीक्यू में यूनिट फाइंड करने के लिए आता है, तो इसे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास, जरा समझना ठीक है, इस मोल पर लीटर को कहते हैं अपन लोग कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन ही है एक तरह से। तो कंसंट्रेशन की पावर -1, सेकंड -1, तो ये बन जाएगा -2, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 सेकंड ऑर्डर। ठीक है ना। ऐसे क्या है, अगर मान लो यहाँ पर क्या है, इस केस में समझो, यहाँ पर मोल पर लीटर की पावर 0 है, तो 0 मतलब 1, ओनली क्या बचेगा, सेकंड -1, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही आगे बढ़े हम लोग, मोल पर लीटर की पावर -2, सेकंड -1, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा -2 -1 -3, तो इसे कहेंगे अपन लोग ऑर्डर 3। मोल पर लीटर को कंसंट्रेशन भी लिखा जाता है। कभी कभी मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया उसने, कंसंट्रेशन की पावर -1 सेकंड -1, तो कंसंट्रेशन ही मोल पर लीटर है, ये चीज समझिए ठीक है ना। और कंसंट्रेशन को टर्म्स में यहाँ पर लिखा जाएगा एटमॉस्फेयर, एटीएम। तो ये -2 -1 -3, चाहे कंसंट्रेशन लिखो, चाहे एटीएम लिखो, चाहे मोल पर लीटर लिखो, ये तीनों सेम रहेंगे। पावर हमें चेक करनी है, -1 -2 -3, ऑर्डर इज 3। इस बात को ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एमसीक्यू के लिए। आगे बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है आपकी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये आपकी इक्वेशन है, k = 2.3303 अपॉन t log base 10 a नॉट अपॉन a। a इनिशियल कंसंट्रेशन और a कंसंट्रेशन आफ्टर t टाइम। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, आपको पता है, a अपॉन a माइनस एक्स। ये आपको ज़्यादा जानकारी है, ठीक है ना। देखिए इसमें 3 ग्राफ हैं, ये तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन में ग्राफ है इसके रिलेटिवली कंसंट्रेशन के, तो ये स्लोप इस तरह बनेगा। अगर आपके पास टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में, तो स्लोप इस तरह से बनेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ बन सकता है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे एक बार देख लीजिएगा। ओके, और टी हाफ लाइफ पीरियड, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है ना, इसे आप ध्यान में रखेंगे, इसे क्लियर रखिए। टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन के। देखो यार, होता क्या है ना, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, और इस बार जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे अभी, इसके कुछ समय के बाद थोड़ा रेस्ट लेके, और आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। आप वहां से क्वेश्चंस निकाल लीजिए और यहाँ पर हम उनके सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन ये जनरल आर्हेनियस इक्वेशन है। इसमें ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, के वही अपना सेम रेट कांस्टेंट, ई ई ए ये होगा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट और टी इज टेम्परेचर। इस तरह से इक्वेशन सेट करते हैं। ये कंप्लीट इक्वेशन है, ये आपकी स्लोप बनता है इसमें, ये स्लोप है, ये स्लोप का फॉर्मूला रहेगा। ये स्लोप पे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, एक बार इसे ट्राई कर लीजिए जाने से पहले, ठीक है। ये एक ग्राफ है काफी इंपॉर्टेंट, और एक ये फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर पिछले 3-4 सालों में रिपीटेड क्वेश्चन आया। जो टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पे वो केल्विन में होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, T1 एंड T2, इस पर रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, तो इनको हम देखेंगे, ठीक है। और दूसरा, इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कीजिए आप, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इसे पढ़ लीजिए, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और हम जो इसके क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो बेसिक क्वेश्चन बच्चा कर लेता है, उसकी वो प्रैक्टिस कर रहा है। देखो बोर्ड का एग्जाम दे रहा है तो प्रैक्टिस तो करेगा, तो हम लोग करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।
यार स्टोरी ये है कि यार कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो अपने टेबल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस में हमारे पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन डाले हुए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में डाले हुए हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3, ये रेट और ये कंसंट्रेशन फर्स्ट का, ये बी का कंसंट्रेशन, ये रेट है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। देखो ए को पकड़ो, अब ए को देखोगे तो जरा समझिए इस चीज को, इसको करते कैसे हैं। अगर कंसंट्रेशन और रेट सेम मल्टीपल में आगे बढ़ रहा होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी 1। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 2023 के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, वो भी सेम इस तरह से काम करता है। देखो अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बढ़ रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में ओवरऑल रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किस तरह रहेगी, जो ऑर्डर रहेगा इसका, देखो ए का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में, ये बी कांस्टेंट है, ठीक है। और ए का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। ये जो कांस्टेंट है इसको मत देखो, ठीक है ना, इसे देखो। और यहाँ भी देखो ये इसका क्या है, 2 टाइम्स है। अगर 2 टाइम्स है तो ए के रिस्पेक्ट में पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर होगा 1, ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। अब जरा ध्यान से देखो, विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अब बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो जरा समझना है इस चीज को। तो बी के रिस्पेक्ट में क्या है, अब ए के कांस्टेंट टर्म को देखिए, ए के कांस्टेंट टर्म में क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब सेम है, कहने का मतलब ये है। तो इन दोनों को देखिए, ये इसका कितना टाइम है, ये इसका 1.33 टाइम्स है, 0.5, ये जो है वो 33 टाइम्स है, 0.20 0.15 का 1.33 टाइम्स है, ये वैल्यू भी इसके 1.33 टाइम्स है। तो अब जरा समझ लो, 1.33 को तो काउंट करते नहीं, ऑर्डर बताना है, 1 2 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो सीधे क्या आंसर हो जाएगा, बी का भी, बी के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, ऑर्डर 1। 1.33 को काउंट नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है रेट लॉ, ए का ऑर्डर 1, बी का ऑर्डर 1, तो रेट लॉ क्या होगा कि ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब ऑर्डर पूछ रहा है, सबसे पहले हम रेट सेट करेंगे, रेट इक्वल्स क्या होगा, ये होगा के H2 की पावर x एंड NO की पावर y, ठीक है। अब जरा समझिए, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या रहेगा, जरा समझो इस चीज को। तो के पहले केस में रेट कितना है, रेट है अपने पास, पहले केस में रेट है अपने पास 4.6 10 to the power -3 इक्वल्स टू के 0.40 की पावर x 0.40 की पावर y, इक्वेशन 1। फिर है 18.4 10 to the power -3 इक्वल्स टू के H2 का देखना है, पहला वाला H2 है, फर्स्ट वन इज H2, ध्यान से समझिए, 40 की पावर x 0.80 की पावर y। ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9.2 10 to the power -3 के 0.80 की पावर x 0.40 की पावर y, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। जरा ध्यान से देखो, जरा शॉर्टकट करूँगा यहाँ पर, समझना। अगर हमें फाइंड करना है इसे ना, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, शॉर्टकट समझिए, थोड़ा मैथ्स। तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 1 को, तो 2 ये रही, 1 ये रहा, तो ये पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है यहाँ पे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। अब ये 80 है तो कितना हो जाएगा, 0.80 अपॉन 0.40 ये रहेगा, ठीक है, की पावर y इक्वल्स टू, ये जरा समझो, ये 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, ये बचेगा। तो ये कितना टाइम्स है इसका, ये है अराउंड 4 टाइम्स है। हम लोग ये करेंगे ना, ये रिमेनिंग रहेगा अपने पास 18.4 अपॉन 4.6,
तो कैंसिल करेंगे तो बन जाएगा 4, तो कितना ये कैंसिल करेंगे 2, तो 2 की पावर y इक्वल्स टू 4, तो y कितना जाएगा 2। y2 कैसे आएगा जरा समझो, ये 4 लिख सकते हैं 2 की पावर 2, पावर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से y आ जाएगा हमारा 2। ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन बाय थर्ड, यानी कि इक्वेशन 3 बाय फर्स्ट। इसमें क्या रहेगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग कितना, अब ये कैंसिल रहेगा 9.2 अपॉन 4.6, 9.2 अपॉन 4.6 यहाँ ये रहेगा, यहाँ पर ये 2 होएगा तो 2 टू द पावर x, तो ये बन जाएगा 2 इक्वल्स 2 टू द पावर x, यानी 2 की पावर 1 है तो x कितना जाएगा 1, x और y आ गया हमारे पास 1 और 2। तो ओवरऑल हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, ओवरऑल ऑर्डर ये कितना हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3। क्लियर। अगर हमें इसे सेट करना होगा, रेट निकालना है, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, के h2 की पावर 1 सॉरी h2 की पावर h2 यानी x कितना है 1, ठीक है, और no की पावर कितना हो जाएगा 2, ये भी हो गया। अगर हमें निकालना हो k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट, ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, रेट कोई भी इक्वेशन में चिपका दो, किसी भी इक्वेशन में रेट कितना मिल रहा है इसमें, या मतलब इक्वेशन 1 में चिपका दो, इसे यूज करो, जो क्या रहेगा इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 1 ऐसे लिखे एग्जाम में, तो 4.6 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू k, इसे रखिए 0.40 की पावर x1 है, 0.40 की पावर y2 है, ठीक है, यहाँ से k निकाल लीजिए, 4.6 10 टू द पावर -3 अपॉन 0.40 इंटू 0.40 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये आपका आंसर क्लियर है बात। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका, इसे आप ट्राई कीजिए। यहाँ पर 0.07 मोल टू लीटर -2 सेकेंड -1, ये आपका आंसर है। बस एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यार एवरेज रेट बताओ और इंस्टेंटेनियस रेट बताओ। देखो क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा सरप्राइजिंग आ जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं रेट बेस्ड पे, हम लोग क्वेश्चन रेट निकाल रहे हैं, हम लोग मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, हम आरडीएस इक्वेशन कर ली हमने, उस पर न्यूमेरिकल लगा लिए, वो दे देगा तुम्हें एप्रियंस डिसएप्रियंस पे क्वेश्चन, वो दे देगा तुम्हें एवरेज रेट पे क्वेश्चन और इंस्टेंटेनियस रेट पे क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन करने भी मैंडेटरी होते हैं यार, थोड़ा सा हटके, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। तो देखो यार इसमें क्या है कि एवरेज रेट पूछ रहा है, एवरेज रेट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, देखो एवरेज, इसमें पूछेगा आपसे एवरेज रेट, जरा देखिए एवरेज रेट में क्या होएगा, हम इसमें डेल यूज करते हैं। देखो एवरेज रेट पूछ रहा है तो क्या रहेगा आपके पास, जो रिएक्टेंट वाले पार्ट होते हैं, जो रिएक्टेंट वाले पार्ट होते हैं उनको हम करते हैं माइनस में, जो प्रोडक्ट वाले पार्ट होते हैं उनको हम करते हैं प्लस में। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट प्लस में रहेंगे, रिएक्टेंट वाले नेगेटिव रहेंगे, तो क्या रहेगा देखो, तो डेल NH3 अपॉन डेल T, ठीक है। बट ये स्टोरी क्या है, ये रिएक्टेंट वाला पार्ट है तो माइनस में रहेगा, हम लगाएंगे माइनस तो लगाएंगे बट -1/4। ऐसे ही इसका क्या रहेगा, यहाँ से देखना ये इक्वल रहेगा किसके, -1/5 डेल O2 अपॉन डेल T, ठीक है ना। ऐसे हम सारे करते जाएंगे, कंसंट्रेशन ये पॉजिटिव वाले पार्ट है, ये प्रोडक्ट वाले रहेंगे, इक्वल्स टू रहेगा तुम्हारा किसका 1/4 डेल NO अपॉन डेल T इक्वल्स टू 1/6 डेल H2O अपॉन डेल T। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। ये तो इसमें रहेगा। अगर इंस्टेंटेनियस रेट पूछता है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये रहेगा dt, d अपॉन dNH3 अपॉन dt, 1/4 तो रहेगा ही रहेगा इसमें, ठीक है ना, और माइनस का भी रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा 1/5, बट यहाँ पर लगाते हैं d NH3 अपॉन dt, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, डेल की जगह में बस d आ जाता है, तो ध्यान रखना डेल की जगह में d/dt आ जाता है, यहाँ पर डेल आता है, यहाँ पर d आ जाता है, ठीक है ना। ये रहता है डिफरेंस, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन करना होता है, वो होता है इंस्टेंटेनियस और सॉरी डिसएप्रियंस एंड एप्रियंस।
माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के फाइनल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है आपका। तो केमिस्ट्री एग्ज़ाम में कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें कवर करना है, जिसमें आपका पहला टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका लिगेंड्स का। लिगेंड जो टफ होता है आपके पास NH3 अमोनिया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। देखो अमोनिया दोनों तरह का लिगेंड होता है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग भी है, अमोनिया वीक भी है, बट कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर अमोनिया 3D सीरीज में है, 3D सीरीज समझ रहे हैं, जिसमें आपका कोबाल्ट आता है, निकल आता है, जिंक आता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या रहेगा, ये वीक लिगेंड रहेगा। अगर ये 4D और 5D सीरीज में है अमोनिया, यानी कि मेटल के साथ लिंक रहता है ना, तो मेटल के साथ लिंक है और जो मेटल है वो 4D 5D सीरीज के हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। बस इतना सा ध्यान में रखना है। ये इसकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, जो क्लास 12 में पूछी जाती है। एक्चुअली में VBT में आता है, तो VBT के टॉपिक में थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगली बात करें तो इस बार मुझे जो लग रहा है इंपॉर्टेंट बन सकता है वो कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ states that the molar conductivity at infinite dilution is the sum of molar conductance of cations and anions। जैसे ये इन्फिनिट डिल्यूशन पे है cations का anions का। एग्जांपल के लिए NaCl दिया हमने, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसमें ना मुझे एक बार जो लगती है, जो ISC वाले खासकर जरा सुने इस बात को, उनका ग्राफ जो आया है इस बार सैंपल पेपर में, इसे एक बार देख लें, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंडक्टेंस का ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे आप मुझे बताएं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा आपके एग्जाम से पहले, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना, तो इसे चेक कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन बनता है कोलरॉस लॉ पे, इसे चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, हमें इन्फिनिट डिल्यूशन पे कंडक्टिविटी गिवन है इसकी CH3CO Na, हमें HCl गिवन है और हमें NaCl गिवन है, हमें पता नहीं प्रोपेनोइक एसिड। अब ये प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा, ये होगा CH3 CH2 COOH। अब ये सेट कैसे हो सकता है, इसको हमें सेट करना है, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, CH3 CH2 COOH, अगर हम इसे सेट करें तो जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को, तो ये बनेगा CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव, है ना। तो अब लेकिन हम इसे इस यहाँ से हमें सेट करना है, तो देखिए जरा, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा आपके पास प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये सेकंड वन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, माइनस कीजिए Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इससे फायदा क्या होगा आपको जरा समझिए। इससे फायदा ये होगा कि अब देखिए जरा इसको, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व करते हैं इसे, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। इससे क्या रहेगा, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव बचा, तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमने किस किस को ऐड किया है, हमने ऐड किया है 85.9 प्लस 426.1 माइनस किसी किया है 126 को, तो ये आ जाएगा आपका 386 के अराउंड में। यूनिट ध्यान रखिएगा इसका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको इसमें इस तरह से सेटिंग करना है कि आपको इसका कंडक्टिविटी मिले, तो इसको स्प्लिट करने के बाद यहाँ से इस तरह से आपको सेट करना है इसे, जो कोई भी दो ऐड होंगे और एक नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये है, ये थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। देखिए इसे कैसे करना है, हमें कंडक्टिविटी गिवन है इसमें डेल M इंफिनिटी Al2SO4, ये अब जरा ध्यान से इसे हम स्प्लिट करते हैं अगर, तो जरा इसे समझिए, इसे स्प्लिट कैसे करना है। देखो ये एल्यूमिनियम, ये सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी कितनी 2, एल्यूमिनियम कितनी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 2Al, ये रहेगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे 3 पॉजिटिव प्लस ये रहेगा 3SO4 2 नेगेटिव, ये क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें इसमें से इसकी फाइंड करनी है, इस वाले की फाइंड करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये गिवन है, तो 3 × 160 प्लस 2 × इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग x कह लेते हैं, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 858। तो सॉल्व करते हैं, ये इधर आएगा 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 480, 480 इधर माइनस होगा 2x, सॉरी 858 माइनस 480, तो ये सॉल्व कितना हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 8
5 और ये हो जाएगा तुम्हारा 15 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 15 8 7 और 8 7 माइनस 4 3, ये बन जाएगा 2x, 2 से कैंसिल होगा 7 179 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका आंसर आएगा। तो ये जरा ध्यान से समझें इस वाले टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसको सेट करने का तरीका वैलेंसी के टर्म्स में, ये नॉर्मल तरीका है, एक्चुअल में इस तरह होता नहीं, ये क्या समझने के लिए होता है, ठीक है ना। ये क्रॉस भेजा हमने इस तरह से, और जो हमें इसकी गिवन थी कंडक्टिविटी, इसकी हमें फाइंड करनी थी और हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसे एक बार देख लीजिए इस टॉपिक को, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताता हूँ, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में ओनली फिलहाल के लिए। देखो थोड़ा टिपिकल बनाए तो केस स्टडी बन सकती है, उसे देख लीजिए, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक में अगर आप जा रहे हैं तो डीएनएफ ब्लॉक में एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन चेक कीजिए। और अगर आप इनऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं, एक और टॉपिक है अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर है, उसमें आप IUPAC नेम्स पढ़िए, उसमें आप VBT पढ़िए, उसमें आप पढ़िए CFT पढ़िए, उसे चेक कीजिए। VBT पे क्वेश्चन जरूर लगाइए, ठीक है ना, उसे जरूर चेक कीजिए। CFT इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट